से उठ के सबसे पहले मेरा काम होता है इनको खाना देना। और जब ये खाना खाते हैं ना, इतने प्यारे लगते हैं, दिल को सुकून मिलता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं शाली चिश्ती की दुनिया में आप सबका वेलकम है। कैसे हैं आप सब? आई होप से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। बस यहाँ पर है ना, यही होता है कि थोड़ा सा साउथ दिल्ली में ना कंस्ट्रक्शन हमेशा ही होता रहता है। तो साथ वाली बिल्डिंग में हो रहा है कुछ कंस्ट्रक्शन का काम, तो उसकी आवाज़ आ रही है, उसको अवॉइड कर देना प्लीज़। और अगर मैं गेट बंद करूँगी तो लाइट प्रॉपर नहीं आएगी, तो फिर वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। और जा रही हूँ नहाने के लिए और रेडी होकर आपसे मिलती हूँ। A few moments later. हूँ मैं रेडी और बस अब निकल रही हूँ क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ। तो इसके आगे अभी मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी, मैं करूँगी रास्ते में बात। 2 hours later. इस काम के लिए मैं गई थी, काम मेरा हो चुका है और अब जा रही हूँ मैं घर वापस। और घर पर मिलती हूँ। शूट में कुछ भी नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पर अलाउ ही नहीं था शूट करना, तो सॉरी, वो मैं सब कुछ आपको नहीं दिखा पाई कि मैं क्या करने आई थी और क्यों आई थी। The next morning. और यहाँ पर हो गया है नेक्स्ट डे, मॉर्निंग है और मैं बस सुबह उठकर सबके लिए पहले लंच की तैयारी कर रही हूँ, फिर ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। और आप देख सकते हो मेरे पास ये किटन्स भी है ना, अभी आपको किटन्स दिखाई दे जाएंगे मेरे आसपास घूमती हुई, उनका भी देखना पड़ता है सुबह से। और मेरी किटन्स बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ज़्यादा। सपना भी उठ गई, सपना अपने कामों को कर रही है क्योंकि उसका थोड़ा सा बिजी शेड्यूल ज़्यादा हो गया है, तो जिसकी वजह से उसके पास टाइम नहीं मिलता। और हमारे घर में काम भी कोई ख़ास ज़्यादा नहीं होता, पर हाँ ये सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हेडेक वाला होता है। उसके बाद पूरा दिन खाली पड़ रहा हो, कोई काम नहीं होता। मेरा बन गया है और बस अब किचन साफ़ करना ही। देखो गैस कितनी गंदी हो रही है। मैंने रोटी भी बना दी और सब चले गए हैं। अभी ये दोबारा सारे बर्तन हो गए ये साफ़ करने चले गए हैं। और अब पी रही हूँ मैं चाय सबके जाने के बाद। ऐसे तो मैं साथ में ही पीती थी, बट अभी क्या करें, सपना के पास टाइम ही नहीं है, तो मैं अकेले ही चाय पी रही हूँ और चाय के साथ खा रही हूँ मैं ये मट्ठी। कर दिया अपना क्लीन और ये देखिए वॉश बेसिन भी कर दी, सारा मेरा हो गया क्लीन। और अब बस मैं करती हूँ अपने ज़रूरी काम। रानी मेरी रानी, मेरी रानी है तू, मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया है तू। रानी एक बात बता, इधर तो सुन, इधर सुन, इधर सुन। अच्छा चीज़ दूंगी, चॉकलेट खाएगी? चॉकलेट भाई नहीं, बहुत नखरे रानी के। और हाँ अब कर लेते हैं हम कुछ बातें। बहुत देर से सिर्फ हम अपना काम दिखा रहे थे और चीज़ें दिखा रहे थे, तो अब कर लेते हैं हम कुछ बातें। और सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि हमारी दिल्ली में सबा इब्राहिम ने रेस्टोरेंट खोल लिया है। मतलब हमारे पास शाहीन बाग में ही सबा इब्राहिम ने रेस्टोरेंट खोल लिया। और भाई ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और मैं बहुत खुश हूँ कि सबा इब्राहिम ने यहाँ पर रेस्टोरेंट खोल लिया है। क्योंकि मैं सबा इब्राहिम को उस वन डे से देख रही हूँ, जब से उन्होंने स्टार्टिंग की थी और आज तक देखती हूँ मैं, उनके सारे ब्लॉग्स देखती हूँ, उनकी जर्नी पूरी देखी है मैंने। तो मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने दिल्ली के अंदर रेस्टोरेंट खोला है और उनका रेस्टोरेंट दिल्ली में बॉम्बे से भी ज़्यादा तरक्की करे, क्योंकि दिल्ली है दिल वालों की और बॉम्बे है पैसे वालों की। तो भाई हम तो बॉम्बे अभी जा नहीं सकते थे उनके खुशामदीद में, लेकिन यहाँ पर ज़रूर जाएंगे। और मेरा सबा इब्राहिम को अगर वो कभी मेरी वीडियो देखें तो मैं यही कहूँगी कि मैं उनको विश करती हूँ कि ये वाला रेस्टोरेंट उनको इतनी तरक्की दे, इतनी तरक्की दे कि वो ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस खोलें। और मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे पास वर्ड ही नहीं है कि मैं क्या बोलूँ। और जो उनकी मम्मा है ना, उन्हें देखकर सेम मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी मम्मा है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके जो मम्मी पापा है ना, वो सच में अपनी मम्मी पापा के लिए जितना करें ना इतना कम है, क्योंकि हर बेटी को करना चाहिए। मेरे तो खैर पापा बहुत बहुत पहले चले गए थे, मम्मी को भी गए हुए काफ़ी टाइम हो गया, मम्मी को गए हुए भी मतलब सदी बीत गई हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा इमोशनल होती हूँ मैं सबको मतलब देखकर कि वो अपनी मम्मी के लिए ऐसे करते हैं। जैसे सितारा यासीन है और सबा इब्राहिम है और भी बहुत सारे लोग हैं, तो स्नेहा सचदेवा है, वो अपनी मम्मी को जब वो करते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि काश मेरी भी मम्मी पापा होते तो मैं भी कुछ अपने मम्मी पापा के साथ ऐसे रहती, ऐसे करती। क्योंकि हमारे तो बहुत कम, मतलब हम लोग बहुत कम एज में थे तभी हमारे मम्मी पापा चले गए।
पर कोई बात नहीं, जो अल्लाह करता है वो बेहतर करता है। कहते हैं ना कि जो वो करता है ना उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता, तो उसने भी कुछ अच्छा ही सोचा होगा। और मैं यही कहूँगी कि ये वाला रेस्टोरेंट उनको खूब तरक्की दे, खूब तरक्की दे। और हाँ, मैं ये भी बता दूँ, आप सबको लगा होगा कि मैं कुछ दिखाऊंगी आज और मैं जहाँ जा रही हूँ, तो ये बात तो सच है कि मेरा था पूरा, मेरा मतलब माइंड था कि मैं आपको वहाँ की, जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ के बारे में दिखाऊँ, वहाँ मैं क्या करने गई हूँ, तो ये सब। लेकिन वहाँ पर क्या कर सकते हैं, अलाउ ही नहीं होता, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ का बिल्कुल भी शो मत करो। तो हर कोई कैमरे के सामने नहीं आना चाहता, और कैमरे के सामने मतलब वहाँ की मैं जगह भी नहीं दिखा सकती थी, बिल्कुल अलाउ नहीं था, तो सॉरी। पर हाँ, नेक्स्ट व्लॉग में मैं कहीं जाने वाली हूँ, तो वो आप ज़रूर देखना। और इसके लिए आपको ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना पड़ेगा, तभी आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलेगी। तो इसके साथ ही करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करो, ढेर सारे कमेंट भी कर दें। अगर कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और मैं क्या ही बोलूँ, मैं फिर से यही बोलूँगी कि सवाई इब्राहिम को ये वाला रेस्टोरेंट, मतलब खुशामदीद पहले भी था और अभी भी है और हमेशा रहेगा, लेकिन जो दिल्ली में खोला है ना वो हम लोगों के लिए खोला है स्पेशली। तो बेस्ट ऑफ लक और बहुत 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 मुबारक हो। और आप सवाई इब्राहिम, आप बहुत तरक्की करें, बहुत ज़्यादा। तो और जब उनको बेबी हुआ ना, मतलब उनकी मैंने पूरी जर्नी देखी, उनका बेबी हुआ तो मैं इतनी खुश थी ना। मैं उनको कमेंट कभी करती हूँ और उनके कमेंट समय से मुझे वो लाइक भी करती हैं, लेकिन होता है ना कि जिसको हम पसंद करते हैं उससे हमारी बात हो, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होता कि हमारी बात हो। लेकिन हाँ, अगर कभी इनकेस कभी उनके सामने मेरी वीडियो आए तो मैं ज़रूर कहूँगी कि बेटियाँ ऐसी ही होनी चाहिए। और बस बाय बाय, वर्ड ही नहीं होते यार इस तरह की बेटियों के लिए बोलने के लिए, क्योंकि जो बेटियां अपने घर को लेकर चलती हैं ना, उन बेटियों के लिए वर्ड नहीं होते बोलने के लिए। और मेरे घर में भी एक बेटी है जो सपना है, वो भी अपने घर को लेकर बहुत ज़्यादा चलती है, वो अपनी हर चीज़ को सोच कर चलती है। मैं कहती हूँ सपना जैसी बेटी भी होना ना हर माँ बाप के लिए बहुत गर्व की बात होती है, बहुत गर्व की। तो सपना भी हमारे घर की ऐसी ही बेटी है जो वो पूरे घर को लेकर चलती है। तो बस इसके साथ ही करती हूँ आप सबको बाय बाय।